चलिए बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस। कुछ डिफरेंट सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? एक सब्सटेंस का स्पेशल कैरेक्टर्स होता है। अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। ये हम किस तरीके से बता सकते हैं? specific heat capacity related to their conductance. कंडक्टेंस मीन्स अगर वो जितना ज़्यादा गुड कंडक्टर होगा उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतनी कम होगी। वो जितना बैड कंडक्टर होगा वो उसकी ज़्यादा ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बात करें, ले लेते हैं कॉपर। आपको पता है कि कॉपर एक गुड कंडक्टर है। और उसी तरीके से ले लेते हैं वाटर। सपोज अगर हमने ले लिया कॉपर, और वाटर, तो कॉपर और वाटर पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है? कॉपर की होती है 0.4 जूल पर ग्राम पर केल्विन। जूल पर ग्राम पर केल्विन। इसका मतलब क्या है कि 1 ग्राम कॉपर का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको कितनी जूल की नीड है? 0.4 जूल की नीड है। इसी तरीके से अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। मीन्स इसका मतलब क्या है कि 1 ग्राम वाटर का 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करने के लिए हमको 4.2 जूल हमको हीट रिक्वायर्ड होती है। हमको एनर्जी चाहिए इसके टेम्परेचर को 1 केल्विन रेज करने के लिए। तो अब यहाँ पे ये समझते हैं कि कॉपर क्या होता है? कॉपर होता है गुड कंडक्टेंस ऑफ हीट। कॉपर जो है गुड कंडक्टेंस ऑफ हीट है और वाटर क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। यहाँ पे कॉपर क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। अब इसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को देखते हैं। हमको देखने पे ये पता चलता है, अगर हम सेम मास ऑफ कॉपर और वाटर या दो अलग सब्सटेंस को बर्नर पे रख करके हीट हम देते हैं और दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं। इक्वल अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करने के बाद जब हम ये चेक करते हैं तो यहाँ पे कॉपर का टेम्परेचर अलग रेज हुआ होगा और वाटर का टेम्परेचर अलग रेज हुआ होगा, लेकिन हमने हीट दोनों को इक्वल अमाउंट में प्रोवाइड करी और मास भी दोनों के इक्वल अमाउंट में है। ये किसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है? ये इफेक्ट डाल रहा है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। तो मींस जो यहाँ पे हीट का गुड कंडक्टर है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी और जो हीट का बैड कंडक्टर है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो अगर जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है वो टेम्परेचर को जल्दी राइज करेगा और जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है वो टेम्परेचर को देर से राइज करेगा। यानी उसको हमको हीट की क्वांटिटी को ज़्यादा रिक्वायर्ड है, हीट की क्वांटिटी हमको ज़्यादा देर तक देना पड़ेगा, तब वो सेम टेम्परेचर को एक्वायर करेगा। Due to the conductance of the substance with low specific heat capacity shows a rapid and high rise in temperature. Thus, it is a better conductor of heat than the substance with high specific heat capacity which shows a low and small rise in temperature. तो मीन्स अगर जो उसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा तो क्या होगा? उसमें स्मॉल राइज होगा। और अगर किसी की हाई कंडक्टेंस है तो उसमें क्या होगा? उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी? लो होगी। तो अब यहाँ पे सपोज अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत पॉपुलर, कई बार हम लोगों ने इसी चैप्टर में वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात करी है। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? यहाँ पे सपोज अगर हम बात करते हैं वाटर की तो 4200 किलो जूल
4200 जूल पर केजी पर केल्विन। मीन्स यहाँ पे क्या होगी, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है, हाई होती है। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू द 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। मीन्स 1 केजी वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने के लिए, 1 यहाँ पे केल्विन में ले रहे हैं, 1 केल्विन राइज करने के लिए हमको कितनी जूल एनर्जी चाहिए, हमको चाहिए हीट 4200 जूल हीट की नीड होती है। तो ये हो गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपन स्टेट ऑफ मैटर में, वाटर में। वाटर अब हमें पता है कि तीनों स्टेट पे एग्जिस्ट करता है, तो क्या तीनों स्टेट पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल होगी, यहाँ पे अब हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि वाटर की तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर केजी पर केल्विन है, लेकिन अब यहाँ पे वाटर हमको किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसके ऊपर भी देना है। तो ये वाटर पे कौन से स्टेट पे है, लिक्विड स्टेट। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, ये हम लिक्विड स्टेट की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं सॉलिड और गैस स्टेट, दैट मीन्स आइस ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक तो ले लिया हमने, चलिए लिक्विड की बात करें। लिक्विड, बात किसकी कर रहे हैं अपन, वाटर की। तो वाटर में हो गया एक लिक्विड, दूसरा हो गया सॉलिड, तीसरा हो गया यहाँ पे गैस। तो लिक्विड पे तो हो गया अपना वाटर ही, लिक्विड स्टेट, सॉलिड पे हो गया अपना आइस, और गैस पे हो गया अपना स्टीम। तो यहाँ पे वाटर की तो अभी हमने डिस्कस किया 4200 जूल पर केजी पर केल्विन हो गया ये वाटर की। अब यहाँ पे सॉलिड स्टेट की बात करें, सॉलिड स्टेट दैट मीन्स आइस, तो आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 2100 जूल पर केजी पर केल्विन। तो ये हो गया हमारा किसका, ये हो गया हमारा सॉलिड का, मीन्स आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब बात आती है स्टीम की। तो स्टीम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 460 जूल पर केजी पर केल्विन। तो यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है कि वाटर हमको किस स्टेट पे मिल रहा है। अब यहाँ पे बात आती है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मैक्सिमम, किसी भी सब्सटेंस में सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी मिली है अभी तक, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, 14630 जूल पर केजी पर केल्विन। ये हो गई हाइड्रोजन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पे अगर हम किसी भी डिफरेंट और भी सब्सटेंस के बारे में थोड़ा सा देख लें कि उन सबकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है। अब अगर हम मोर प्रिसाइजली अगर वाटर के लिए जाते हैं, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4180 जूल पर केजी पर केल्विन। लेकिन अब हम क्या है, कन्वीनियंटली इसे हम लेते हैं 4200, कन्वीनियंटली हम इसे लेते हैं 4200 जूल। 1 मिनट, इसे मैं थोड़ा रेज कर दूं, रेज कर दिया। अब हमें इसकी 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, ये हो गई हमारी वाटर की। होती इतनी है लेकिन कन्वीनियंटली हम क्या लेते हैं 4200। अब यहाँ पे और भी डिफरेंट सब्सटेंस की बात करें, तो डिफरेंट सब्सटेंस में हमारा है, पहला हम ले रहे हैं लेड। लेड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 130 हम किस पे ले रहे हैं, इन जूल पर केजी। 1 मिनट, रॉन्ग हो गया, जूल पर केजी, चाहे आप स्लैश लगा के लिख दीजिए, चाहे आप इसको -1 दे दीजिए। जूल पर केजी पर केल्विन पे है एक, और दूसरी अगर हम बात करते हैं तो किस में बात करते हैं, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये तो अगर इसकी बात करें लेड की, तो ये जूल पे कितनी होती है 130, और ये अगर हम इसको इसमें चेंज कर दें इस यूनिट पे 0.031। अगर हम मरकरी की बात करें,
मरकरी की बात करें तो इसकी होती है 139 और केल्विन पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में क्या होगी 0.033। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्रास की बात करेंगे तो 380 अगर हम इसमें चेंज करें तो 0.092 इसकी होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी तरीके से कॉपर, अभी हमने तो कॉपर के लिए ऊपर ही देखा, तो कॉपर के लिए है 385। अब आगे अगर यहाँ बढ़ेंगे हम तो है ये हमारे लिए 0.095। आगे अगर हम बढ़ते हैं आयरन के लिए, आयरन या कास्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो 554 और यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगी 0.115। कुछ और की देख लेते हैं, एक दो की। इसी तरीके से जब हमें न्यूमेरिकल में इनकी नीड होगी तो हमको क्वेश्चन में ये दिया हुआ होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ग्लास हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैरोसिन हो गया, आइस हो गया, अभी बात करी अपन ने, सी वाटर हो गया यहाँ पे, और हो गया वाटर हो गया। तो अब हमको यहाँ पे क्या देख रहे थे हम, जूल पर केजी पर केल्विन, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ग्लास के लिए अपन बात करेंगे तो ग्लास का है 792, इसको इस पे चेंज करेंगे तो 0.12 आएगा। इसको हम अगर 8, एल्यूमिनियम की 882 है, इसको अगर हम कैलोरी में देखेंगे तो आएगा 0.21। कैरोसिन ऑयल है तो कैरोसिन ऑयल की होती है 2100, इसको जब हम कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 0.50। यहाँ पे आइस की अगर हम बात करें तो आइस की भी वही होती है 2100, और यहाँ पे इसको चेंज करेंगे 0.50। कैरोसिन और आइस की सिमिलर है। सी वाटर की अगर हम बात करें तो 3900, और यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो 0.95। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है 4188 और 4180, नॉट 88, इरेज करते हैं इसको, 4180। और यहाँ पे अगर हम इसको चेंज करेंगे तो वाटर की कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन में हम लेते हैं 1। तो यहाँ पे ये हो गई कुछ कॉमन सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया कि हीट कैपेसिटी कैसे डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होती है। तो आपको मैं एक बार फिर बता दूं कि अगर न्यूमेरिकल में हमें इतने सारे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को लर्न करने की नीड नहीं होती है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पस। अगर हमारे क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की नीड है तो वहां पे हमको न्यूमेरिकल में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन होता है। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।